इसको गलत नहीं करना है, बस इतना तो आना ही चाहिए भाई, ठीक है। तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे। अब सर इससे आगे बताइए, इससे आगे जो मैक्सिमम क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन नंबर 50 तक, कितने तक भाई? हर जगह आपका यही लगेगा, ये 3 चीजें लगेंगी जो मैं आपको अभी बता रहा हूं। कितनी चीजें लगेंगी भाई? लिख लें। एक होता है कंजर्वेटिव फोर्स, एक होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कैसा होता है भाई? अब यहां से 2-3 चीजें बताऊंगा, उनको ध्यान रखना है। कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है जी। कंजर्वेटिव फोर्स क्या कहता है? अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हो, आप इस रास्ते से जाओ, ठीक है जी, आप इस रास्ते से जाओ, ठीक है जी, आप ऐसे छोटे छोटे स्टेप में जाओ, ठीक है, आप किसी भी रास्ते से जाओ, सबके समय वर्क डन कितना आएगा? क्वेश्चन नंबर 32 इसको एक्सप्लेन कर रहा है एच सी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है जी। कैसे में कोई दिक्कत किसी को भाई? अच्छा एक और बात, आप किसी भी रास्ते से जाओ, वर्क डन क्या आएगा? सेम, ठीक है जी। इधर से गए, इंक्लाइंड प्लेन से गए, ऐसे गए। अच्छा भाई एक और बात होती है, ठीक है, इसके अंदर अगर आपने कोई लूप बना दिया, मतलब आप जहां से चले और वापस वहीं आ गए, जहां से वापस वहीं आ गए, तो नेट वर्क डन कितना होगा? 0। तो ये लूप में वर्क डन कितना देगा भाई? वर्क डन कितना होगा? 0। इनमें दोनों ही बातें नहीं हो, दोनों ही बातें। अब देखिए सर समझाइए कैसे। आप इसको एयर रेजिस्टेंस में, अब एयर रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस को आप फ्रिक्शन की तरह ही ट्रीट करें। किसकी तरह करें? वो भी एक कैसा है भाई? मोशन को रोकने वाला फोर्स, ठीक है। तो भाई हम नीचे से जा रहे हैं ऊपर, ठीक है, तो वो इसके मोशन को रोकेगा। तो इधर से वर्क डन आएगा अलग, इधर से वर्क डन आएगा अलग। कैसे भाई? इसमें फ्रिक्शन कितना है? म्यू एम जी, और साथ साथ और भी ऐड हो जाएगा कौन? एम जी साइन थीटा। इधर से खींच के लेके जा रहे हैं इससे, हाँ ना बोलो, ठीक है जी। अब मैं यहां से, अब एक और बात, लूप बनाते हैं। मैं यहां से गया, यहां इधर गया, यहां से गया, तब फ्रिक्शन किधर लग रहा था? इधर। जब मैं उधर से इधर आया तो फ्रिक्शन किधर लगने लग गया? तो नेट फोर्स, नेटवर्क डन 0 हो जाएगा? नहीं, इसके लिए वर्क डन कितना? माइनस म्यू एम जी एस, इसके लिए भी माइनस म्यू एम जी एस। तो ये तो टोटल डबल हो गया भाई। तो हमारी ना तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, ना ये हो रही है। लिख लेंगे इस बात। क्लैरिटी आई? क्या बोला बच्चों मैंने? हाँ जी, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, क्लैरिटी आई कि नहीं आई? पक्का? सोच लो, देख लो, ठीक है जी, अच्छे से आया ये बात? हाँ जी, हो गया नहीं हो गया? चलिए, तो इनको यूज करते हुए कुछ इक्वेशंस बनी। पहली बनी वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या बनी भाई? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू टोटल वर्क डन। टोटल का मतलब क्या भाई? टोटल का मतलब बच्चों, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस में वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नेक्स्ट बना भाई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। क्या बोला भाई? किसको आया किसको नहीं आया भाई? आ गया? श्योर? तो जहां कंजर्वेटिव फोर्सेज होंगे, जहां कौन से फोर्सेज होंगे भाई? हम कौन से वाला लगा सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी लगा सकते हैं, ठीक है जी। और काइनेटिक एनर्जी वाली, इसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? वर्क एनर्जी थ्योरम। इसको हम हर जगह लगा सकते हैं। इसको हम, आपको कुछ नहीं सूझ रहा क्या लगाऊं? क्या आपको कुछ नहीं सूझ रहा है कि मैं क्या लगाऊं, तो क्या लगा दोगे? वर्क एनर्जी, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 43 में होता है। किसमें होता है? लिखिए, क्वेश्चन नंबर 43 ऑफ एच सी वर्मा। आप वो किससे निकालेंगे? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, हाँ जी, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस में वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। याद रहेगा? ठीक है जी। इतनी बात बन गई। अब इसको हम कर देंगे ऐड। इसको क्या कर देंगे? तो ऐड किया तो देखो क्या है भाई? मैंने वो तुम्हें जो कंजर्वेटिव फोर्स वाला बताया था, सेम पाथ पे आता है, वो 32 नंबर क्वेश्चन बताया था ना। 32 शायद इससे हो रहा है, वो 33 या 34 होगा, फिर ऐसा कुछ होगा। देखना एक बार चेक कर लो, कर लो, कोई नहीं, कर लो।
पूले वाला केस बनता है ना, पूले के साथ ब्लॉक लटका हुआ, उसकी वेलोसिटी निकालनी है, तो वो इससे निकल रहा है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है? हाँ, ये 31 है, फिर 32 ठीक बताया मैंने। ठीक है भाई, ये 31 है, मतलब सही है अभी, ठीक है, दिमाग खराब नहीं हुआ है। चल, इतना किसको आया किसको नहीं आया भाई, कर लेंगे। अच्छा, अगर वहां पे कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना हो, अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो फिर क्या बना भाई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू कितना हो गया, जीरो। ये कैसा बना, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू जीरो। इनिशियल वाले एक तरफ, फाइनल वाले, तो कितना हो गया, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ठीक है जी, ये आपका है एनर्जी कंजर्वेशन। ये आपका क्या है जी, एनर्जी कंजर्वेशन। तो कहां लगती है एनर्जी कंजर्वेशन, जहां पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होते। जहां पे कौन नहीं होते भाई, कौन कौन से नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस ड्रैग फोर्स, एयर ड्रैग हो गया। ठीक है जी, इन सबको आप लिख, कोई दिक्कत वाली बात, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे भाई। इस प्रकार से आपके एचसी वर्मा के बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, करें कुछ कुछ क्वेश्चन करें, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो लगाना है, ये कैसे लगाना है, इस पे हम पहले भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है, एक रफ सरफेस है बच्चों, ये कैसा सरफेस है, एक बॉडी को एच हाइट से रिलीज किया, कहां से रिलीज किया, रेस्ट से, और फाइनली वो यहां से खिसकती हुई इस एस डिस्प्लेसमेंट को, या सॉरी डिस्टेंस को कवर करती हुई फाइनली फिर से रेस्ट पे आ गई, फाइनली फिर से किस पे आ गई। ठीक है जी, तो आपको निकालना है इस एस की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालनी है, निकालिए कितनी होगी। यहाँ पे कौन सी थ्योरम लगेगी, क्या यहाँ पे वो, क्या यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा, यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं सारे, यहाँ पे सारे कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं, नॉन कंजर्वेटिव भी है, नॉन कंजर्वेटिव भी है, तो यहाँ पे क्या नहीं लगेगा, एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा लगेगा। अब मुझे कुछ नहीं सूझ रहा, तो मैं क्या लगा दूंगा, वर्क एनर्जी। ठीक है जी, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन का मतलब कौन कौन भाई, हाँ जी, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस में वर्क डन बाय, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मेरा जीरो हो गया, क्योंकि रेस्ट से चला फाइनली किस पे आ गया, सही गलत, कहां से चला, रेस्ट से चला फाइनली किस पे आ गया, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज कितनी हुई, जीरो। तो कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा लग रहा है, एमजीएच। कंजर्वेटिव फोर्स ये कहता है चाहे इधर से आ इधर से आ इधर से आ, कितना भी आ, वर्क डन क्या होता है, सेम, आया तो एमजीएच ही है, तो कितना हो गया भाई। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, कितना लग रहा है, म्यू एम जी एस। क्यों लग रहा है, क्योंकि कौन सा सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पे नॉर्मल रिएक्शन कौन सी लगेगी, एम जी वाली। म्यू इंटू एन बना कि नहीं बना, तो यहां से निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, एस निकल गया। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे भाई, ऐसा क्वेश्चन भी है इसमें एचसी वर्मा में।